दोस्त था जिन्होंने जोरा जोरी के काम में आरसीएम में इनको फंसाया और फंसाने के बाद इनका क्या हाल हुआ, किस तरह से इन्होंने उस तरह का फेस किया, वो सारी बातचीत आज आपको बताएंगे ताकि आपकी आंख कैसी कहानी हम बताएंगे। जो एक छोटे से गांव हरदोई जिले से छोटे से गांव से निकल कर आए एक शख्स ने लुधियाना शहर आए और फ्लैट के काम चला रहे थे। आप लोग सामने वीडियो में देख रहे हैं किस तरह से इनका फ्लैट कटर 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 चल रहा है। और ये फ्लैट चलाते हुए इन्हीं का एक दोस्त था जिन्होंने जोरा जोरी के काम में आरसीएम में इनको फंसाया और फंसाने के बाद इनका क्या हाल हुआ, किस तरह से इन्होंने उस तरह का फेस किया, वो सारी बातचीत आज आपको बताएंगे ताकि आपकी आंख खुली के खुली रह जाएगी कि नेटवर्क मार्केटिंग जोरा जोरी का धंधा नहीं है, यहाँ से लोगों की जिंदगी बदलती है। और किस तरह के वो सारा दस्ता है वो आज जानते हैं उनसे खुद, जो आज हम वेलकम करते हैं। जी कैलाश जी, वेलकम है आज आपका। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आपसे हम कुछ बातें जानना चाहेंगे। लोग आज के डेट में कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग जोरा जोरी का धंधा है, तो उससे पहले आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताइए। आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आए, पहले क्या कर रहे थे, लुधियाना कैसे आना हुआ, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। थैंक यू सर। जैसा कि मेरा नाम कैलाश बौद्ध है, मैं रहने वाला बेसिकली हरदोई उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और बैकग्राउंड में गरीब फैमिली से हूँ। मेरे पिताजी कृषि फार्मर खेती का काम करते थे और साथ में उनका हाथ बटाते थे। और मेरी 4 बहनें हैं, 2 भाई हैं, उनका ऑलरेडी शादी हो चुका है सभी का। अब बड़े होने के नाते मेरे को कुछ जिम्मेदारियां आई, तो उनको झेलने के चक्कर में जो है पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने के चक्कर में मैं लुधियाना मेरे को आना पड़ा। कुछ ऐसी स्थिति थी, मेरी पढ़ाई भी छूट गई इंटर के बाद में, तो वो पढ़ाई छूटने के साथ साथ यहाँ लुधियाना आना पड़ा मेरे को सर। लुधियाना में आने के बाद में मेरा शादी भी हो गया था। अब परिवार का भी खर्चा, बीवी का भी खर्चा तो नहीं हो रहा था। तो मेरे दोस्त थे यहाँ पे, उनके साथ में मैंने हैंड फ्लेट का काम सीखा और हैंड फ्लेट का काम करने के साथ साथ जो है अपनी जिंदगी का गुजारा चालू किया। जी चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपने लुधियाना आया हैंड फ्लेट के साथ अपने घर परिवार का जीवन यापन चलाने के लिए आपने अपना रोजगार चालू किया। लेकिन आपको जब लोग कहते हैं कि आरसीएम में जोरा जोरी के काम है, लोग यहाँ पे बर्बाद हो जाता है, तो आपको ये आरसीएम कैसे मिला और जब मिला आपको तो कैसा लग रहा था, आपको क्या विश्वास हो रहा था, जैसे लोगों का ख्याल था वैसा ही था या कैसा था? नहीं ठीक, वो तो सर जनरली बात सभी की होती है। जब पहले पहले कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसमें लोग रोकथाम तो ज्यादा ही करता है। मेरे को मेरे एक दोस्त के माध्यम से मिला था, हम लोग साथ में काम करते थे। वो माध्यम से मिला ऐसे था, मेरी मिसेज को हार्ट की दिक्कत हुई थी और अपोलो हॉस्पिटल में मैं इलाज करवा रहा था उसका। और इस कम उम्र में हार्ट की प्रॉब्लम तो मेरे को टेंशन बनी रहती थी और मेरे को भी हैंड फ्लेट चलाता था तो गैस की समस्या अक्सर करके रहती थी। तो वो दोस्त था, नया नया था, साथ में काम करता था, तो बोला एक जगह मैं लेके चलता हूँ, आप चलिए। उसको 2-3 महीने में गोल गोल घुमाता रहा, तो कहीं ना कहीं उस पर विश्वास नहीं था। एक दिन वो मेरे को बोला कि सर जी आपको विश्वास नहीं, हमारे दोस्त होने के नाते दोस्ती पे कलंक हो। तो मैं दोस्ती के निभाने के चक्कर में ये सिस्टम मेरे को मिला और मैं उस व्यक्ति का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जो हमको जैसे भी सही धक्के ही मार के सही जैसे भी हो हमको इस प्लेटफॉर्म पे ले आया। मैं उसका बहुत बहुत आभार करता हूँ और पूरा जीवन उसका जिंदगी भर जो है एहसान मानता रहूंगा सर। बिल्कुल। तो यानी जो आपका दोस्त आरसीएम में लाने का प्रयास कर रहा था उनको आप 3 महीना तक टाल मटोल लगाते रहे। जी जी बिल्कुल। लेकिन उनका जो लास्ट फॉलोअप था वो आपको इस मीटिंग में लेके गया और वहां से आपकी ज्वाइनिंग लगी। और जो पहले 3 महीना लग रहा था कि मुझे फंसाने के काम कर रहा है, आज उनके बारे में कैसा लग रहा है आपको? वो फंसाया या क्या किया? नहीं सर, ने उन्होंने हमारी जिंदगी बदल दी, उनके एहसानों तले पूरे जीवन रहूंगा। और ऐसी बात नहीं है, उन्होंने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी है। आज जिन दोस्तों को लगता है कि ये जोड़ा जोड़ी वाला काम है, तो उन दोस्तों को मैं यही बता देना चाहूंगा, जिंदगी की असली सच्चाई यही है कि जो हम दुनिया में आए हैं तो जोड़ा जोड़ी के लिए। जोड़ा जोड़ी ना हुआ होता तो हम दुनिया में ना होते। अभी एक लड़का और लड़की का शादी रिश्ता देखने जाते हैं तो जोड़ा जोड़ी के लिए लोग गाड़ी भर भर के जाता है। अभी जीजा दी देखने को बाकी रह गए लड़की को, अभी फूफा जी बाकी हैं, अभी साड़ू जी नहीं देखे हैं। तो ये सब गाँव में सब चलती रहती हैं। और जब माँ बाप हमारा जुड़ा है तभी हम दुनिया में आए, सच्चाई यही है। लोग कहते हैं जोड़ा जोड़ी गलत है, बाप बेटे को तोड़ रहा है, सब एक दूसरे को तोड़ने पर लगा। मैं सीधा ठोक के कहता हूँ मैं जोड़ने का काम करता हूँ सर। बिल्कुल, चलिए तो बहुत बढ़िया सर। और आप ज्वाइनिंग से लेकर अभी आप रॉयल्टी जैसे मुकाम पे हैं, और ये स्ट्रगल कैसा रहा आपका आरसीएम में? जब आपने शुरुआत तो किया दोस्तों के जरिए, लेकिन आप रॉयल्टी तक कैसे पहुंचे? क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे लोग इस बिजनेस को शुरुआत तो कर लेते हैं लेकिन बीच में ही वो रह जाते हैं। कई लोग तो रील के चक्कर में पूरी जिंदगी रील की तरह निकाल देते हैं। तो आपने ऐसा क्या किया जिसके वजह से आप मात्र एक रिकॉर्ड टाइम में, साल से 1.5-2 साल के अंदर में आपने रॉयल्टी जैसे मुकाम पे पहुंचा? तो आपने क्या किया? आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि लोग आज के डेट में जो ज्वाइन हो रहे हैं वो भी कुछ ऐसा करें जो अपने परिवार की आर्थिक आजादी दिला पाए? तो आपने ऐसा क्या किया जो लोगों को करना चाहिए? सर जी, इसमें तो सबसे बड़ी बात एक विश्वास और पवित्रता पे हमारी दुनिया टिकी हुई है। पहले नंबर में जो व्यक्ति हमको लाया है उस पर हमको पूरा विश्वास होना चाहिए, उस पर विश्वास रखना चाहिए। हमें हमारे प्रोडक्ट पे विश्वास होना चाहिए, हमारे सिस्टम पे भरोसा होना चाहिए।
अगर भरोसा नहीं है, क्योंकि इसमें आने से पहले या तो वो सब हम क्लियर कर लें। अगर ईमानदारी से हम अपने गिरेबान में झांक के देखें तो हम यहाँ पे आए क्यों? अगर कुछ बेहतर करने के लिए आए हैं, मान लेते हैं हम स्वास्थ्य को लेके आए हैं, अगर स्वास्थ्य को लेके आए तो क्या हमारा फैमिली में 100% प्रोडक्ट यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है? पहली बात ये। दूसरी बात, हम सिस्टम को किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं, हमारे बताए हुए जो एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग प्लान हमको बता रहे हैं कि हम वो कर पा रहे हैं। अगर 100% इस पे विश्वास करके अगर आगे बढ़ा जाए ईमानदारी से, तो कहीं ना कहीं सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है सर। और यही रही बात मेरी रॉयल्टी का राज। अपने अंदर में एक कमिटमेंट, एक जुनून होना चाहिए। हिस्ट्रियां है, लोग देश के लिए कुर्बान हो गए, लोग कहते हैं मेरा परिवार ही मेरी दुनिया है। और कई लोग बैकग्राउंड, कितने मैं लोगों को देखा हूं जिनकी आज फोटो पे माला चढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जुनून, वो आग लगी मेरे अंदर में। अगर ये सब हो सकता है, ये सब यहाँ तक जा सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ? उसके लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा, सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा टाइमिंग से सर। बिल्कुल। और जब इन्होंने फ्लैट के साथ आरसीएम में रॉयल्टी जैसे मुकाम पे जा सकते हैं, साथ में इनकी टीम की बात करूं तो इनकी टीम में भी रॉयल्टी है, स्टार है, ईगल है, रनर है, विनर है, बहुत सारे लोग हैं। और इस मार्च महीने में भी बहुत सारे लोगों की पिन की तैयारी है, सेलिब्रेशन की तैयारी है। तो आप जहां भी है, जैसे भी है, आप आरसीएम कर रहे हैं तो आप लगातार लगे रहें, क्योंकि इन्होंने 12 से 15 हजार महीना कमाने के साथ इनको चालू किया था। आज के डेट में आज बात करूं तो आरसीएम से 25 से 30 हजार की अर्निंग इनकी रहती है। तो इंसान जो सोच सकता है वो कर सकता है, वो जो कर सकता है वो सोच भी सकता है। तो सिंपल सी बात है, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान किया, ठान लिया तो ठान लिया। अगर इन्होंने ऐसा ठाना और आज के डेट में रॉयल्टी है, तो आप भी रॉयल्टी बन सकते हैं। बेगर हारे बेगर थके, लगातार आप फील्ड में बने रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम में 25 मई को दिल्ली में। जय आरसीएम।